रोएंगे नहीं, अच्छे इंसान के लिए हम रोएंगे नहीं। वो मक्खी को भी नहीं दबाते। बहुत अच्छे इंसान है वो। गऊ आदमी है, गऊ। कोई तो उसको गऊ है वो नेगी साहब तो गऊ है कहते हैं, कोई ऐसे बोलते हैं। बहुत अच्छे इंसान है वो। नीचे झुक के चलते हैं वो, ऐसे सिर नहीं उठा के हैं वो। किसी को सर उठा के भी नहीं देखते हैं। नहीं देखते हैं। बहुत अच्छे इंसान है वो। बहुत अच्छे इंसान है वो गलत फंसाया जा रहा है उनको। क्या कहेंगे आप इस गिरफ्तारी पर? वो तो निर्दोष है भाई साहब, वो तो निर्दोष है, उनको कोई गलती नहीं है। बिल्कुल मेरे भैया है और वो बिल्कुल निर्दोष है। बहुत सीधे और बहुत ईमानदार है। कभी भी उन्होंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, ना बुरा बोला। बहुत अच्छे इंसान है और उनके साथ ये हुआ मुझे सुन के बहुत बुरा लगा है, क्योंकि मैं उनको बहुत बचपन से और छोटे से जानती हूँ। आपको लग रहा है कि उनको फंसाया गया है? बिल्कुल उनको फंसाया गया है और उनकी कोई गलती नहीं है। जो भी है वहाँ का ऑनर है, उसको बिल्कुल उसको पकड़ना चाहिए और उससे बात करनी चाहिए। बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छा आदमी है। कभी मुँह जमान कभी बाहर भी नहीं किसी के साथ थूकते, कभी बोलते भी नहीं है। अच्छे व्यवहार के? अच्छे व्यवहार के भैया। बस भाई क्या बोले ज़्यादा। तो आप मानते वो निर्दोष थे? निर्दोष है भैया, वो कहाँ दोष ले हैं। कभी ऐसे भी कुछ चीटी को तक पैर नहीं रखते कभी। जो उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं और केसर नेगी के फैमिली से कुछ रिलेटेड लोग हैं, उनसे बात करेंगे। महिलाएं हैं, आप जो ये गिरफ्तारी हुई है और अग्निकांड जो आपने खबर सुनी होगी, क्या कहेंगे? उनको गिरफ्तार किया गया है, उनको निर्दोष मानते हैं आप या दोषी मानते हैं? बिल्कुल मेरे भैया है और वो बिल्कुल निर्दोष है। बहुत सीधे और बहुत ईमानदार है। कभी भी उन्होंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, ना बुरा बोला। बहुत अच्छे इंसान है और उनके साथ ये हुआ मुझे सुन के बहुत बुरा लगा है, क्योंकि मैं उनको बहुत बचपन से और छोटे से जानती हूँ। आपको लग रहा है कि उनको फंसाया गया है? बिल्कुल उनको फंसाया गया है और उनकी कोई गलती नहीं है। जो भी है वहाँ का ऑनर है, उसको बिल्कुल उसको पकड़ना चाहिए और उससे बात करनी चाहिए। तो आप भावुक भी हो गए। आपके रियल ब्रदर हैं? हाँ मेरे भैया हैं, मैं उनको बचपन से जानती हूँ। तो आप उनको बचपन से जानते हैं, आप बता रहे हैं कि वो निर्दोष हैं। तो आपको क्या लग रहा है, जो अभी धामी जी ने भी बात की परिवार के लोगों से, तो आप सरकार का कितना सहयोग मांगती है? सरकार को बिल्कुल सहयोग करना चाहिए। हमारे सारे उत्तराखंड वासी हमारे साथ हैं। बहुत अच्छे हमारे उत्तराखंड के और ईमानदार लोग हैं हम लोग। हम कभी भी किसी के साथ बेईमानी नहीं करते और ना हम लोग गलत बोलते हैं। इसलिए हमारे भैया के साथ बिल्कुल गलत हुआ है। बिल्कुल। और आप रिहाई की मांग करते हैं? बिल्कुल रिहाई की मांग करते हैं। जल्दी से जल्दी उनको रिहा किया जाए। मैम आपका क्या नाम है? नाम क्या बोले भाई, बसंती है। आप क्या केसर नेगी जी के क्या लगते हैं आप? भाई है ऐसे जान। हाँ भाई है भाई। तो आपको जब ये खबर लगी कि उनको गिरफ्तार किया गया है, क्या आपको महसूस हुआ कि उनको बुरा लगा। बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छा आदमी है। कभी मुँह जमान कभी बाहर भी नहीं किसी के साथ थूकते, कभी बोलते भी नहीं है। अच्छे व्यवहार के? अच्छे व्यवहार के भैया। बस भाई क्या बोले ज़्यादा। तो आप मानते वो निर्दोष थे? निर्दोष है भैया, वो कहाँ दोष ले हैं। कभी ऐसे भी कुछ चीटी को तक पैर नहीं रखते कभी। हाँ भाई। और उनके आरोप लगाए जा रहे कि वो भाग गए वहाँ से। अरे भैया भागे कहाँ भागे, वही तो। हमने देखा कल घूम रहे थे? कल वो घूम रहे थे। हाँ तो आप सब लोग भावुक हैं। आप क्या लगती हैं केसर नेगी जी? पड़ोसी हमारे। पड़ोसी। और आप रो रहे हैं? रोएंगे नहीं, अच्छे इंसान के लिए हम रोएंगे नहीं। वो मक्खी को भी नहीं दबाते। बहुत अच्छे इंसान है वो। गऊ आदमी है, गऊ। कोई तो उसको गऊ है वो नेगी साहब तो गऊ है कहते हैं, कोई ऐसे बोलते हैं। बहुत अच्छे इंसान है वो। नीचे झुक के चलते हैं वो, ऐसे सिर नहीं उठा के हैं वो। किसी को सर उठा के भी नहीं देखते हैं? नहीं देखते हैं। बहुत अच्छे इंसान है वो। बहुत अच्छे इंसान है वो गलत फंसाया जा रहा है उनको। तो आप क्या मांग करते हैं कि पुलिस और सरकार उनको रिहा करे? क्यों नहीं, हम तो रिहा करना चाहते हैं उनको। बाहर दे रहे इतने सालों, ऐसे ही रहे क्या? ऐसे बेईमानी से रहे बाहर देश। बहुत अच्छे इंसान है वो, फंसाया जा रहा है उनको। और सरकार से धामी जी से क्या मांग करेंगे आपकी, उनको रिहा करने में मदद करें? हम तो मदद ही चाहेंगे, बाहर निकालें उनको। जल्दी से जल्दी बाहर निकालें उनको।
तो आपने देखा यहाँ पर जो केसर नेगी जी की फैमिली है, तमाम लोग उत्तराखंड के यहाँ पर आप देख सकते हैं पहुँचे हुए हैं। तमाम सभी उत्तराखंड के बड़े बड़े यहाँ पर सामाजिक सेवा में काम करते हैं। और ये जो महिलाएं हैं, आप उनकी आंखों में आंसू देख सकते हैं किस तरीके से उनका जो जीवन है, उन्होंने, लोग बता रहे हैं कि वो किसी को सर उठाकर भी नहीं देखते थे, तो तभी ये आंसू उनके आंखों में दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से उनको फंसाया गया, यहाँ पर महिलाएं कह रही हैं, और उनको निर्दोष बताया जा रहा है। तो अंतिम में उनकी पत्नी से ही पूछेंगे, लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? अब उनकी रिहाई कितनी जल्दी हो, और आपका जो परिवार का जो पालन पोषण था वो तो आपके पति करते होंगे? हाँ, पति करते। मेरे बच्चे तो अभी पढ़ाई कर रहे, वह कौन करेगा? वही तो थे। 11 साल मस्कट में रहे, 6-9 साल ऑस्ट्रेलिया में रहे हैं, दिल्ली में कितने होटल में रहे, तब तो नहीं हुआ कुछ ना। तब क्यों नहीं हुआ वो अपराधी? अब क्यों हो गए वो अपराधी? हैं? तो वही है, हमारा कुछ नहीं है, और चीज़ हमारे पास कुछ नहीं है। जो भी उनके रिहाई करा देना कल, बस ये। आपका ये घर अपना है या किराए पे रहते हैं? नहीं, घर तो अपना है। हाँ। और जो आगे अब पालन पोषण होगा, या अभी वो जब गिरफ्तारी में है, तो इस समय आपके पास बहुत सारी मुश्किलें भी आएगी। अरे हमको बाहर कौन है? हमारा कमाने वाला तो वो ले गए। अरे ऐसे उठा के ले गए, वो पूछा भी नहीं मेरे को। कह रहे मैं थाने में जा रहा हूँ। मैंने कहा कहाँ? कह रहे नीचे बाहर पुलिस वाला आ रहा है। कम से कम पूछना चाहिए ना उनको भी कि हम थाने में ले जा रहे हैं, तुम्हारे बच्चे कहाँ? बच्चे भी नहीं, लड़की मेरी कहीं गई हुई थी। वो बाद में आकर मेरे को गुस्सा हो रहा, तूने क्यों जाने दिया? मेरे किराएदार है, वो भी वकील है, वो भी कह रहे आंटी आपने कैसे जाने दिया अंकल? अरे मैं कैसे पकड़ती? उन्होंने कहा मैं थाने में जा रहा हूँ, उन्होंने सोचा मैं अभी आ जाऊँगा। तो जो लोग आपसे अभी यहाँ पे विनोद बथेजी दी भी पहुँचे हैं, आपसे, आपके परिवार से तमाम लोग आए हैं मिलने यहाँ, आप इन लोगों को क्या कहेंगे? क्या कहूँगा? उनको कहूँगा मैं कि भाई उनका रिहाई कर दो, बस मैं कुछ नहीं कहूँगा। ऐसा है ना, इनका कहना है ये कि देखो केसर सिंह नेगी जी की 65 साल उम्र है। गुस्सा हम सबको इस बात का है कि उनको ऐसा उठाया गया जैसे कोई कतरा या कोई चोर। बुजुर्ग आदमी है, उनकी धर्मपत्नी इतनी बुजुर्ग है, पूछना चाहिए कि भाई माता जी हम इनको ले जा रहे हैं, आप घबराइए नहीं। तो इनको जनरल हम एक जानकारी के लिए आ रहे हैं, ले जाना फिर परिवार को नहीं बताना, तो ये पुलिस का जो काम करने का तरीका है ये गलत है। इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो आप सर क्या अपील करेंगे पूरे उत्तराखंड के? तो देखिए, उत्तराखंड के नाते क्या, मैं एक सामाजिक नाते भी अपील करूंगा कि कोई भी चीज़ है एक उम्र, व्यक्ति की उम्र देख करके बात करनी चाहिए, परिवार से बात करनी चाहिए। आप अगर किसी को भी जांच पड़ताल के लिए ले जा रहे हैं तो परिवार में जिसको ले जा रहे हो तो ठीक है, लेकिन परिवार में अन्य लोग हैं, उनके चाहे उनकी धर्मपत्नियाँ हैं, उनसे पूछ के भाई ऐसा ऐसा मामला है, हम इनको ले जा रहे हैं, पूरी जानकारी में। इनको पता ही नहीं कि क्या है। तो पुलिस का जो काम, जिस तरह पुलिस ने उनको उठा के ले गए, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक डंडरियाल है। आप क्या लगते हैं केसर नेगी? हम तो समाज से आए हुए हैं, समाज का दर्द लेकर आए हैं। एक शरीफ और इंसान के नाते और एक निर्दोष आदमी को सज़ा ना हो, इसके लिए हम उनकी आवाज़ बुलंद करने आए हैं। तो आपको लगता है वो गलत तरीके से फंसाए गए? देखिए, गलत तो है ही ना। जिस प्रकार से भाई साहब ने बोला है कि जिसका जो काम है वही तो करेगा ना। इलेक्ट्रिशियन से लेके अगर फायर सर्विस का काम तो नेगी जी का नहीं है, तो इसके लिए तो दो लोग दोषी हैं जिन्होंने इसके ऊपर मोटा कमाई करते थे। इनको तो एक तनख्वाह पे था ना, लेकिन मोटी कमाई करने वाले इस पर लपेटे में आए। इनको दोषी करार दिया जाए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बहुत लोग मांग कर रहे हैं कि उनकी रिहाई हो। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा लोग गुस्से में हैं कि कैसे एक आम सेब को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, उसके सारे आरोप उसी के सर लगाए जा रहे हैं। सर देखिए, सोशल मीडिया के को देखते हुए भारत में नहीं विश्व भर में इस केसर सिंह नेगी जी पे चर्चा चल रही है और सभी उत्तराखंड के लोगों में बहुत बड़ा रोष है। और हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी केसर सिंह नेगी जी को रिहा कर दिया जाए, घर पहुँचे। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताइए, आप क्या, किस तरीके से, कहाँ से रहने वाले हैं? मेरा नाम दिकपाल गैत्रा है और ये मैं उत्तराखंड समाज से हूँ। सारे हमारे समाज के लोग ही हैं। तो क्या कहेंगे आप, जो ये गिरफ्तारी हुई है केसर नेगी की और उनको आरोप लगाया जा रहा है उनके सर पे कि उन्हीं का इसमें हाथ है, तो आप किस तरीके से उनको? नहीं, देखो, जब तक गिरफ्तारी का बात है, मेरा व्यक्तिगत ये वो है कि गिरफ्तारी जो है गलत है वो।
क्योंकि एक सेफ आदमी वहाँ पे लोगों को खाना खिलाता हो। हमारा पहाड़ का व्यक्ति जो है बड़ा प्रेमी होता है, वो हर किसी के साथ घुल मिल जाता है। और जैसे मतलब उनको गिरफ्तार किया गया, घर से उठा के लेके गए, वो बिल्कुल मैं व्यक्तिगत रूप से उसको निंदनीय मानता हूँ। हमारा पूरा उत्तराखंड समाज उनके साथ खड़ा है, उनके परिवार के साथ खड़ा है। और जैसे पूर्ववर्ती में जो अभी सभी भाई साहब ने भी बताया, जो पूर्ववर्ती सरकार थी यहाँ पे पिछले 10-11 सालों में केजरीवाल सरकार थी, तो उसको कैसे उन्होंने लाइसेंस दे दिया? दिया भी नहीं दिया। कैसे 6 कमरों का होटल और 25 कमरों में चल रहा है? तो कहीं ना कहीं लापरवाही है, और जो लापरवाही है वो उनके सर पे मढ़ी जा रही है। उत्तराखंड का व्यक्ति ऐसे नहीं हो सकता है। अब जैसे हमारे भाई साहब प्रदेश मंत्री विनोद बछेती जी हैं, वो जो वहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं, सतीश उपाध्याय जी उनके संपर्क में हैं, हमारी दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी उनके संपर्क में हैं, तो वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो हमारा पूरा समाज उनके साथ खड़ा है। तो धामी जी भी कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता से उन्होंने बात की कि निर्दोष लोग फंसे नहीं, और परिवार के लोगों से भी बात की। और आप क्या कहेंगे, किस तरीके से उनको न्याय मिल सकता? नहीं, देखो, धामी जी हमारे उत्तराखंड प्रदेश के मुखिया हैं, तो उनका स्वतः उनसे बात करना बनता है, और उन्होंने बात भी की है। वो भी परिवार के साथ खड़े हैं। जहाँ पे हो कि निर्दोष आदमी को सज़ा ना मिले, उनको न्याय मिलना चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवचरण पोखरियाल है। समाज सेवा करते हैं अपने उत्तराखंड ब्रात मंडल के, हम लोग कार्य करते हैं यहाँ के। आप भी आज केसर नेगी के फैमिली से मिलने आए हैं। इस घटना पर जो मालवीय नगर में अग्निकांड हुआ है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं, और उनकी गिरफ्तारी, एक सेब की गिरफ्तारी होना इस घटना में, उनको कितना आप जिम्मेदार मानते हैं या निर्दोष मानते हैं? आप देखिए, जो सिटी के लोग हैं जिन्होंने इनको लाइसेंस दिलवाया, अगर लाइसेंस दिया गया तो कौन जिम्मेवार था? उस अफसर को टंगना चाहिए। एक शरीफ आदमी को, जो कि उत्तराखंड से चलकर अपने परिवार के पालन पोषण के लिए 65 साल की उम्र में और शेफ का काम कर रहा है। शेफ का काम क्या होता है सर? शेफ का काम होता है खाना बनाना, जो गेस्ट आए हैं उनको खाना खिलाना, अच्छा खाना खिलाना। नेगी जी ने बहुत बाहर भी काम किया हुआ है, इंडिया से बाहर काम किया हुआ है, तो इसका मतलब उनके हाथ में शिपत तो था, अच्छी बात करते थे, वो अच्छा खाना बनाते थे, इसलिए उसने रखा था मालिक ने। तो इसको पुलिस वाले जो इनको उठा के ले गए हैं, भाई ठीक है, इसकी जो है इंट्रोगेशन होगा, लॉ अपना कोर्स लेता है, वो करेगा, लेकिन इस तरह के उठा के ले जाना, रात को उठा के ले जाना, भाई सुबह आ जाते, सुबह ले जाते, उनको समझाते, परिवार को भी समझाते, परिवार को भी वो जैसे उनकी मिसेज कह रही हैं कि भाई उनको उठा के ले गए, हमें पता ही नहीं। और वो इतने शरीफ आदमी हैं, हम जानते हैं उनको, आज से नहीं कई सालों से जानते हैं। उन्होंने ये कहा ठीक है मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। पुलिस वाले के साथ में जाके थोड़ी देर में आ गए। मैं तो आज तक कभी किसी को देखा नहीं कि वो 24 घंटे से पहले अपने घर आया हो। और एक आरोप लगाया जा रहा है कि वो भाग गए, लेकिन यहाँ जब गिरफ्तारी हुई है तो वो तो पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट किया। भाई पता तो ये भी चला कि उनके खुद मालिक ने कहा कि भाई तू 50 रुपये ले अपना घर जा, तू यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा, तो भगाने में किसका हाथ है? मकान उसके मालिक का हाथ है, उनका मकान, उसका जो होटल का मालिक उसका हाथ है। वो आदमी तो इतना घबरा गए वहाँ पे कि भाई क्या करें हम, कहाँ जाएं, अब कैसे करें, इधर से धुआं उठ रहा है, उधर से लाशें निकल रही हैं। तो आदमी तो और वो भी काफ़ी देर के बाद आए, जो मैंने सुना है कि 2-2:30 बजे के लगभग घर पहुँचे। यहाँ पे उनकी स्थिति बड़ी ठीक नहीं थी, क्योंकि उनको भी, उनके लंग्स में भी शायद जो है कार्बन डाइऑक्साइड गया होगा, इसकी वजह से उनकी भी तबीयत ख़राब रही। 2 दिन के बाद वो ढूंढ ढांड के आ रहे हैं। फिर बताया किसने होगा, मालिक ने बताया होगा जी ये वो शेफ था। जी शेफ का क्या काम था? खाना बनाना था। अगर खाने के कारण कोई मरते तो हम कहते कि ठीक है जी इन्होंने गलत काम किया। मरे किसी और कारण, लोगों को मारा गया किसी और के कारण, किसी और चीज़ से मरे हों, तो ये कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गए? लेकिन ठीक है, कोर्स अपना होता है, लॉ अपना कोर्स लेता है, अपनी इंट्रोगेशन करेंगे। लेकिन जो भी है, आज उत्तराखंड समाज में इसकी जो है बहुत भर्त्सना हो रही है कि जिस तरह से उनको यहाँ से उठा के ले जाया गया, वो किसी भी हालत से ठीक नहीं था, कि कोई भी उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता है। हम तो यही कहते हैं कि जिस तरह से प्रेशर बना है एक, और बनना चाहिए प्रेशर, सारे पहाड़ से लोग यहाँ आए हुए हैं, अपने रोजी रोटी के लिए आए हुए हैं, तो यहाँ पर इकट्ठा होकर अगर उनके साथ आज नहीं देते हैं तो लानत हम लोगों को। लेकिन जहाँ तक सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अच्छा प्रेशर बन रहा है और बनना भी चाहिए। स्वामी जी ने भी परिवार से बात की है और सीएम से भी बात की है, दिल्ली की रेखा गुप्ता से। तो आप क्या कहेंगे, न्याय मिलेगा? मिलना चाहिए।
जब इस लेवल पे बात है कि एक हमें जो वहाँ बैठे हैं, देहरादून में बैठे हैं, उनको मैसेज मिला होगा, उन्होंने रेखा जी से बात की, रेखा जी ने भी आगे बात की होगी, हमारे डॉक्टर विनोद बती जी ने भी, वो भी बता रहे हैं, उन्होंने सबसे बात की है। तो एक अच्छा एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि कल को कोर्ट में पेश होंगे तो शायद उनको बेल मिल जाएगी। बाकी केस चलता रहेगा, कौन कौन असली गुनाहगार है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जो भागे हुए हैं उनको पकड़ो ना, ये तो तुमने दिल्ली में तो पकड़ लिया, इनको तो कभी भी पकड़ के ले जाते हैं। ये तो भागे नहीं है, ये तो भागे नहीं है, ये तो दिल्ली में है। तो भागे जो पकड़े हैं, पकड़े जाने चाहिए थे, वो बाहर गए हैं, उनको पकड़ के लाते ना, तो तब बात बनती है। तो पुलिस प्रशासन से हम तो ये की रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप जो भी धाराएं लगाएं, कोई ऐसी धारा ना लगे कि एक गरीब आदमी, एक निर्दोष आदमी मारा जाए। ठीक है, धन्यवाद। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम राजेंद्र सिंह रावत है। मुझे अभी भी पता लगा कि नेगी जी से मैं बात कर रहा था, इन्होंने कुछ मुझे पेपर्स देने थे, तो इन्होंने कहा कि मैं उनके घर में बैठा हूँ। मैंने कहा कौन केसर सिंह नेगी? यार ये एक हमारे इधर के भी है, हमें तो पता ही नहीं था। तो अभी मेरे को पता लगा कि भाई वो है, तब मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं शालीमार गार्डन रहता हूँ, तो तब जाके मैं यहाँ पर आया हूँ। और एक्चुअली मुझे घटना का भी कोई पूरा पता नहीं है कि क्या घटना क्या हुई है। और वो अगर खाना बनाने वाले हैं तो अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो उनका क्या रोल है उसमें? ये तो निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है ना जानबूझ करके। मैनेजर होंगे, इलेक्ट्रिशियन होंगे, कई चीज़ें होंगे उसमें, एक वो थोड़ा ना मालिक होंगे, तो एक खाना बनाने वाले को क्यों फंसाया जा रहा है? मतलब तो अग्निकांड हुआ है, उस खबर पर परिवार के लोगों से हमने बातचीत की। आगे भी इस घटना में जो भी खबरें आएगी, नई खबरें होंगी, जो भी इसमें दोषी होगा उस सभी पर हमारी नज़र रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।